गीता मात्र एक पुस्तक या किताब नहीं है। गीता समस्त मानव कल्याण का मार्गदर्शक है। गीता के माध्यम से हम अपने जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभदायक है और जीवन जीने के उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य भगवान की सेवा करना है। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय वृत्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की बजाय उसे भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। गीता में इसी को केंद्र बिंदु रखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव को समझाने का प्रयास किया। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभ चाहता है वे हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक जीव ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सभी के परम आश्रय या धाम है। भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है। यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष या एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ आना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। भगवत गीता का प्रयोजन है कि मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब तक मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वही भगवत गीता को समझने वाले भक्त हैं। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियमित है। भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल, समस्त ब्रह्मांड की काल विधि, कर्म की व्याख्या है। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियमित किया जाता है और जीवों के कायाकल्प क्या है। जब ईश्वर धरती पर अवतरित होते हैं तो इस प्राकृतिक
विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर ऐसा क्यों होता है? गीता में कर्म के फल के लिए भी बताया गया है। व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम बहुत सारे कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के सहयोग से अनेक क्रियाकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। ईश्वर, जीव, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। मुक्ति का अर्थ है कि इस भौतिक जगत की कलुषिता चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थिर होना। भगवत गीता का मंतव्य है कि इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना। शुद्ध चेतना का अर्थ है कि भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निष्क्रिय गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा जीवों में यही अंतर है। वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझाकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। गीता का सार हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो जीव की शाश्वत वृत्ति है। गीता में चतुर्वर्ण्य भी एक आध्यात्मिक तथ्य का ही एक स्थूल रूप है, जो स्वयं उस स्थूल रूप से स्वतंत्र है। उसका अभिप्राय यह है कि कर्मकर्ता के स्वभाव के अनुसार सम्यक रूप से स्पंदित हो और वह स्वभाव सहज गुण और अपने आप को प्रकट करने वाली वृत्ति के अनुसार उसके जीवन की धारा और क्षेत्र को निर्धारित करे। गीता तर्क की लड़ाई का हथियार नहीं है, यह वह महाद्वार है जिससे समस्त आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत की झांकी मिलती है और इस झांकी में उस परम दिव्य धाम या दिव्य आत्मा की ओर ले जाता है। गीता में प्रेम, ज्ञान और कर्म, इन तीनों महान साधनों और शक्तियों का एक समन्वय साधित किया गया है। गीता में आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएं हैं उनको भी इसमें पकड़ लिया जाता है और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। गीता भारत की वह धरोहर है जिसमें मानव से देवत्व की ओर, देवत्व से शिवत्व की ओर बढ़ सकता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचान सकता है।